आज हम रीतिकालीन कवि बिहारी के बारे में विचार विमर्श करेंगे। उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। बिहारी का जन्म 1595 में और मृत्यु 1663 ईस्वी सन में हुई। रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ और एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई इनका है। इस ग्रंथ की रचना 1662 में हुई। बिहारी रीतिकाल के अच्छे ज्ञाता थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। बिहारी ने इनके यहाँ संस्कृत और प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। जन्म के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुगढ़, बसी मथुरा ससुराल। बिहारी सतसई के कुल दोहों की संख्या 713 है। बिहारी सतसई का निर्माण गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ। मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी जी का स्थान शीर्ष पर है। उनके ग्रंथ के समान कोई मुक्तक काव्य नहीं। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। सतसई के अंतर्गत आलंकारिक चमत्कार एवं भाव दोनों समाविष्ट हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी ने अपने संपूर्ण जीवन काव्य साधना में ही व्यतीत किया। बिहारी जी का एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है और हमारे समक्ष सौंदर्य तथा प्रेम क्रीड़ा की मनोरम झांकियाँ प्रस्तुत करता है। बिहारी ने समाज का तीक्ष्ण दृष्टि से निरीक्षण किया था, अतः उन्होंने युवा वृत्तियों का सजीव चित्रण किया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वे सिद्धहस्त थे। बिहारी जी ने केवल भावुकता व सी सौंदर्य चित्रण नहीं किया, बल्कि अपने दोहों में जीवन के प्रौढ़ अनुभवों का भी उद्घाटन किया है। वे अपने भावों और विचारों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने में निपुण थे। बिहारी सतसई भक्ति, श्रृंगार व नीति की त्रिवेणी है। निम्न दोहों से ये बात स्पष्ट भी हो जाती है। भक्ति संबंधी दोहा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्रृंगार संबंधी दोहा। या अनुरागी चित्त की गतु समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। नीति विषयक दोहा। नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होय। बिहारी कम शब्दों में अधिक बात कहने में पारंगत थे। उनका एक एक दोहा गागर में सागर भरने की भांति है। ब्रज भाषा पर भी बिहारी का अधिकार था। उन्हें शब्द व वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द व वर्ण तो उनके दोहों में नगों के समान जड़े हुए हैं। बिहारी की भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर और सरस है। जैसे अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो उजारो उजेरो गेह। रस सिंगार मजनू किए कंजन भंजन दैन, रंजन अंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन। उक्त दोहे से स्पष्ट है
कि भाव, अनुभूति और चेतना को बिहारी किस प्रकार मार्मिक शब्दों और प्रभावशाली बिंबों में प्रकट करने में की क्षमता रखते हैं। केवल एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना करके वे कवियों की उत्कृष्ट श्रेणी में आ गए। यही बिहारी के काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। बिहारी लोकाश्रयी कवि न होकर राजाश्रयी कवि रहे हैं और उन्होंने अपने काव्य की रचना अपने आश्रयदाता की प्रसन्नता के लिए की है, लेकिन फिर भी आश्रयदाता की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए भी उन्होंने लोक रंजन को पीछे नहीं रखा। लोक रंजन की भावना भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार के कवि हैं। भक्ति और नीति आनुषंगिक रूप से उनके काव्य में आई है। बिहारी के काव्य की आगे विशेषताओं की चर्चा हम फिर कभी करेंगे। यही कह सकते हैं कि बिहारी के समान हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं है जिन्होंने संक्षेप में अपनी बात को कहा है। इनके बारे में प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।